हेलो नमस्ते फ्रेंड्स। आज फ्रेंड्स हम बीएससी की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए आज का हमारा टॉपिक है विलियन सॉल्यूशन। विलियन सॉल्यूशन, ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक है। दोस्तों ये टॉपिक में ये क्लास आज इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ बच्चों की डिमांड आई थी कि सर हम ग्रेजुएशन भी पढ़ना चाहते हैं। ग्रेजुएशन के वीडियो मैंने वैसे अभी बनाना स्टार्ट नहीं किया था, मेरा प्लान 15 अगस्त के बाद का था, लेकिन अभी कॉलेजें नहीं खुल रही है तो बच्चों को सख्त रिक्वायरमेंट होने लग गई, तो बच्चों ने कमेंट किया तो मैं उसके बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं ये वीडियो केवल इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए बना रहा हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएँ। जैसे ही आपकी संख्या बढ़ती जाएगी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूँगा और फिर रेगुलर चलेंगे, ठीक है। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है। आज के टॉपिक से आप ये भी देख सकते हो कि आपको ये टीचर, सामने वाला टीचर जो आपको पढ़ाने जा रहा है, ये आपको पसंद भी है या नहीं है। आज की क्लास में जैसा एक्सप्लेन होगा आगे की क्लास में भी वैसा ही एक्सप्लेन होगा, ठीक है। तो देखिए आज की क्लास को आप थोड़ा सा गहनता से पढ़ें, देखें कि कैसा आप पढ़ना चाहते हैं और कैसा मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। देखिए दोस्तों, मुझे पता है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं ना, उन सबको बड़ा चढ़ा के किसी भी बात को बोलने में तो बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। मैं खुद राजस्थान यूनिवर्सिटी से रहा हुआ हूँ तो मुझे पता है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स कैसे होते हैं। वैसे यूजीसी ने सभी यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस लगभग सा सेम कर रखा है, क्योंकि डीयू, बीएचयू, जेएनयू, अपने आईआईटी जेम के जो पेपर होते हैं वो सबके सेम से होते हैं, ठीक है। तो सबका सिलेबस सेम होता है। तो ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए नहीं, राजस्थान में और कई यूनिवर्सिटी चलती है, जैसे शेखावट यूनिवर्सिटीज़ है, अपने अजमेर की यूनिवर्सिटीज़ है, अपने जैसे बीकानेर जोधपुर की यूनिवर्सिटीज़ है, अपने मत्स्य यूनिवर्सिटीज़ है, भरतपुर की यूनिवर्सिटीज़ है। तो ये सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस तो सेम ही और उनमें सब में सॉल्यूशन चैप्टर है ही। ये बीएससी थर्ड ईयर में भी है और फर्स्ट ईयर में भी है, ठीक है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, केवल क्या एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ पर नोट्स कम लिखाऊंगा। नोट्स अगर आप कहोगे तो मैं आपको सीधा पीडीएफ फॉर्मेट में आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा और यहाँ पर मैं केवल आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और बड़ा चढ़ा के लिखने में तो आप माहिर हो ही, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। टीचर 5 पेज का मैटर लिखा है और आप एग्जाम में उसी को 15 पेज का लिख के आ जाओगे, वो तो कोई दिक्कत है नहीं। मैं यहाँ पर साथ में अल्टरनेट आपको केमिस्ट्री की ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपके आगे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे, जैसे आप बीएचयू दोगे, डीयू दोगे, आईआईटी जेम दोगे, राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो पेपर होता है वो दोगे एमएससी एंट्रेंस के लिए, उनकी तैयारी भी मैं साथ में कराऊंगा। यानी कॉन्सेप्ट वाइज हम चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है विलियन सॉल्यूशन। पहली बात तो ये है कि विलियन होता क्या है, विलियन की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए विलियन की जो परिभाषा होती है वो होती है दो या दो से अधिक पदार्थों का, दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण, ना कि सममांगी मिश्रण का मिश्रण, ना कि सममांगी मिश्रण। याद रखना विलियन जो होता है वो होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण, क्या कहलाता है, विलियन कहलाता है। अब बात एक अलग है कि विलियन को 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। पहला पार्ट आ गया आपका सत्य विलियन, जिसे जनरली हम विलियन का नाम ही देते हैं, जिसे हम जनरली किसका नाम देते हैं, विलियन का नाम देते हैं, ठीक है। एक होता है आपका कोलाइडी विलियन, क्या होता है, कोलाइडी। और तीसरा आपका होता है निलंबन, क्या होता है, निलंबन। समझ गए क्या। अब आधे बच्चे तो यही कंफ्यूज हो गए कि सर ये दोनों तो चीज़ें ही अलग है, ये विलियन अलग चीज़ है। बेटा आपकी बात सही है, मानता हूँ, लेकिन विलियन की एक्चुअली परिभाषा क्या होगी, दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण। लेकिन आपको ये याद नहीं रखनी है, आपको वही याद रखनी है जो आपने पहले से याद रखी है, दो या दो से अधिक पदार्थों का, यहाँ पर आ जाएगा सममांगी मिश्रण ही क्या कहलाता है, विलियन कहलाता है। एक्चुअल में दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण सत्य विलियन कहलाता है। अगर आपसे कोई ये बोल दे कि दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण विलियन कहलाता है, तो उनसे ये पूछ लेना कि भैया फिर मुझे सत्य विलियन की परिभाषा बताओ। समझ गए। कोलाइडी विलियन में क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण नहीं करते तुम, निलंबन में नहीं करते,
करते सब में हैं। लेकिन विलयन की जब परिभाषा पूछी जाएगी तब या तो ये कहेंगे दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण, वो भी सही है, या ये कहेंगे दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण। आपसे मान लो जैसे आप थ्योरेटिकल में लिखो तो थ्योरेटिकल में आप क्या लिखोगे, जैसे आपको पैराग्राफ लाइन वाइज लिखना है तो उसमें क्या लिखोगे, पहले विलयन लिखो, फिर उसमें लिखो दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। फिर उसको 3 पार्टों में डिवाइड कर दो, फिर आप पहले पार्ट में लिखोगे सत्य विलयन, फिर सत्य विलयन में ये वाली परिभाषा लिख दो, समझ गए। नील नंबर में दूसरी परिभाषा लिख दो और आपके जो कोलाइडी विलयन है उसमें दूसरी परिभाषा लिख दो। तो आपको ये पता चल गया कि सममांगी मिश्रण कब यूज करना है और मिश्रण कब यूज करना है, ठीक है। अब देखिए जो विलयन होता है, विलयन जो सत्य विलयन होता है, हम यहाँ पर बात करेंगे विलयन, कौन से विलयन की, सत्य विलयन की। यानी आज के जो इस क्लास में मैं जहाँ पर ही विलयन का वर्ड यूज करूँगा आपको समझना है कि ये सत्य विलयन की बात हो रही है, समझ गए क्या। और सत्य विलयन की परिभाषा ये होती है दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। और इसमें दो चीज़ें, एक चीज़ और शामिल हो जाती है, वो चीज़ ये है कि इसमें विलयन के प्रत्येक भाग में पदार्थ का संगठन समान होता है, संगठन समान होता है, समझे क्या इस बात को। यानी संगठन का मतलब यहाँ पर इस चीज से है, जैसे मान लो मेरे पास ये कोई पात्र है, ठीक है, इसमें मेरे पास इतना पहले से पानी भरा हुआ था, ऊपर से मैंने इसमें नमक डाल दिया, अब इस नमक को मैंने इसमें पूरे विलयन में घोल दिया। अब कुछ समय बाद आपने क्या किया कि इस पात्र में से 1 लोटा पानी का निकाला, ठीक है, और एक यहाँ पर नीचे नल लगा हुआ था, इस नल से आपने 1 लोटा पानी का निकाला। यहाँ तो आपने देखा कि जो नमक है वो बहुत ज़्यादा है, यानी यहाँ का जो पानी है वो ज़्यादा तीखा खारा है, यहाँ पर नमक की मात्रा ज़्यादा है और यहाँ से जो आपने पानी निकाला उसमें नमक की मात्रा मान लो कम है। तो क्या यहाँ पर नमक, विलयन के इस भाग में नमक और इस भाग में नमक समान हुआ क्या, नहीं हुआ। तो बेटा जी ये विलयन नहीं कहलाएगा, ये विलयन नहीं कहलाएगा, ये तो कोलाइडी या निलंबन में चला जाएगा, ये सत्य विलयन नहीं है। और आपने यदि मान लो यहाँ से लोटा पानी का निकाला और यहाँ से जो लोटा पानी का निकाला, अगर उसमें नमक की मात्रा बराबर है, नमक और पानी की मात्रा बराबर है, तो ये आपका विलयन कहलाएगा। यानी विलयन के प्रत्येक भाग में पदार्थ का संगठन या उसके अवयव का संगठन समान होता है। यहाँ पर जितना मीठा पानी है वहाँ यहाँ पर भी उतना ही मीठा होगा, यहाँ पर भी उतना ही मीठा होगा, वही उसका संगठन है। समझ गए क्या इस बात को। अब बात करते हैं कि विलयन किससे मिलकर बना होता है। देखिए विलयन 2 भागों से मिलकर बना होता है। छोटी क्लास में बहुत पढ़ी है हम लोगों ने संधि सर्वनाम। संधि में भी यही होता है, क्या होता है, 2 चीज़ें मिलके एक नई चीज़ का निर्माण करती है। और ज़िंदगी का रूल ही क्या है, यही तो है कि 2 चीज़ें मिलके एक चीज़ का निर्माण करेगी, ठीक है। देखो यहाँ पर भी क्या है, विलयन 2 भागों से मिलकर बना होता है, 2 भागों से मिलकर बना होता है। विलयन 2 भागों से मिलकर बना होता है। पहला भाग होता है आपका विलायक, पहला भाग होता है आपका विलायक और दूसरा भाग होता है आपका विलेय। पहला भाग होता है आपका विलायक और दूसरा भाग होता है आपका विलेय। देखो सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको कहना चाहूँ तो आप इसकी परिभाषा तो कुछ भी लिख सकते हो, विलेय की जो घुलने वाला होता है, बड़ा चढ़ा के कैसे भी, लेकिन सिंपल सी भाषा में अगर मैं समझाना चाहूँ तो विलेय वह होता है जो घुलता है, जो घुलता है, और विलायक वो होता है जो घोलता है, घोलता है, जो घोलता है। वो तो क्या कहलाता है आपका सोलवेंट कहलाता है, और सोल्यूट वो कहलाता है जो खुद घुल जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको उदाहरण की सहायता से अगर बताना चाहूँ तो जैसे मान लो जल प्लस नमक या जल प्लस चीनी, तो देखिए इनका जब विलयन बनेगा तो क्या आपने कभी ऐसा सुना है, आप ये बोलते हैं कि जल के अंदर नमक घोल दिया, क्या आपने कभी ऐसे बोला नमक के अंदर जल घोल दिया, नहीं बोलते ना। जल के अंदर नमक घोल दिया, किसको घोला, नमक को घोला, जो घुला, कौन घुला, नमक घुला, तो नमक क्या हो गया आपका, विलेय हो गया। किसके अंदर घोला, जल के अंदर घोला, मतलब
जो घोलता है। किसने घोला? जल ने घोला। किसको घोला? नमक को घोला। किसने घोला? जल ने घोला। किसको घोला? नमक को घोला। तो जल ने घोला तो जल क्या हो गया? आपका विलायक हो गया। समझ गए क्या? अब ये तो है एक सिंपल सी परिभाषा, लेकिन स्टैंडर्ड तरीके से अगर परिभाषा की बात करें तो कुछ इस तरह से होती है कि कौन सी चीज है, यानी वो विलायक की तरह बिहेव करती है और कौन सी है जो विलेय की तरह बिहेव करती है। तो इसके लिए हमें एक छोटी सी चीज समझनी पड़ेगी। देखो पहले देखो, मिलाने से पहले भौतिक अवस्था, मिलाने से पहले भौतिक अवस्था पहली हो सकती है अलग अलग हो। कैसी? अलग अलग हो। दूसरी हो सकती है भौतिक अवस्था समान हो। भौतिक अवस्था कैसी हो? समान हो। देखो जरा, यदि मिलाने से पहले भौतिक अवस्था अलग अलग हो तो आपका विलायक क्या करेगा और आपका विलेय क्या करेगा, और आपका उदाहरण कैसा होगा? विलेय और ये आपका उदाहरण। देखो, यह है विलयन बनने के बाद, इधर वाला पोर्शन विलयन बनने के बाद का है, इधर वाला पोर्शन विलयन बनने से पहले का है। देखो, भौतिक अवस्था अलग अलग हो तो विलयन बनने के बाद विलायक की भौतिक अवस्था परिवर्तित नहीं होती है। विलायक की भौतिक अवस्था परिवर्तित नहीं होती है और इसकी भौतिक अवस्था परिवर्तित हो जाती है। इसकी भौतिक अवस्था परिवर्तित हो जाती है। समझ गए क्या? उदाहरण की बात करें, जैसे जल प्लस चीनी, शरबत वगैरह बनाई है कभी? उसमें क्या सीन होता है? जल और चीनी आपने लिया, जल किस में होगा? लिक्विड में। चीनी किस में होगी? सॉलिड में। दोनों का आपने विलयन बनाया। विलयन कैसा बनता है? लिक्विड बनता है, नींबू पानी की तरह लिक्विड बनता है। अब देखो, जल पहले लिक्विड था, अब भी लिक्विड है, भौतिक अवस्था परिवर्तित नहीं हुई, इसका मतलब जल क्या हो गया यहाँ पर? विलायक। ये लो, चीनी देखो पहले सॉलिड में थी, अब लिक्विड में आ गई, भौतिक अवस्था परिवर्तित हो गई, ये क्या हो जाएगा? विलेय। समझ गए क्या? अब देखो यहाँ पर भौतिक अवस्था यदि समान हो तो देखो, अधिक मात्रा वाला क्या कहलाएगा? विलायक। कम मात्रा वाला क्या कहलाएगा? विलेय। देखो, जल प्लस एल्कोहल, शराब पी है कभी? कौन सी वाली? वो वाली जिसमें वो पानी में डाल के मिलाते हैं। मैं नहीं जानता कौन सी होती है वो, बस मुझे इतना पता है, देखा है कि कई शराब ऐसी होती है जिसमें पानी मिला के डालते हैं, पानी मिलाते हैं या बर्फ़ मिलाते हैं, वो वाला सीन है। तो देखो, जल भी लिक्विड है और एल्कोहल भी लिक्विड है। समझ गए? आप इन दोनों को मिलाओगे तो जो आपका विलयन बनेगा वो भी कैसा बनेगा? लिक्विड ही बनेगा सर। अब लिक्विड बनेगा तो देखो, भौतिक अवस्था समान है। अब जो दोनों में से अधिक मात्रा में हो, जैसे मान लो आपका जल हो 200 ml और एल्कोहल हो 100 ml, ठीक है? तो जल ज़्यादा है तो यहाँ पर जल विलायक की तरह कार्य करेगा। अगर मान लो आपके पास जो एल्कोहल है वो 200 ml और जल हो 100 ml, तो वहाँ पर आपका जल विलेय की तरह कार्य करेगा। समझ गए? एक आपके पास कंडीशन ऐसी आ जाए, मान लो जहाँ पर विलेय भी 100 ml हो और विलायक भी 100 ml हो। क्या? विलेय भी 100 ml और विलायक भी 100 ml, यानी दोनों की मात्रा बराबर आ जाए तो फिर आप क्या करोगे? देखो दोस्तों, ऐसी कंडीशन जब आपके पास आएगी, दोनों ही बराबर मात्रा में हो, तो दोनों में से एक आपका जल होगा, ये श्योर है। दोनों में से एक आपका क्या होगा? जल होगा। और जल के लिए एक लाइन लिखी जाती है, वो सार्वभौमिक सत्य लाइन होती है। उस लाइन को कहा जाता है कि जल एक अच्छा विलायक होता है या जल एक अच्छे विलायक की तरह कार्य करता है। तो बराबर वाली कंडीशन में हम जल को एक अच्छा विलायक मान लेंगे। समझ गए क्या? एक आपको एक बहुत अच्छा सा उदाहरण बताऊं क्या? 1 क्विंटल चीनी है
और आपके पास 10 लीटर पानी है, 1 क्विंटल चीनी है, आपके पास 10 लीटर पानी है, तो बताओ यहाँ पर विले कौन और विलायक कौन। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा, 1 क्विंटल चीनी प्लस 10 किलोग्राम या 10 लीटर पानी, दोनों का मैंने एक विलियन बनाया, तो इसमें विले कौन होगा और विलायक कौन होगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।